नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड इवेंट रिलेटेड सर्विसेज। ये सेक्टर छोटा सा है, इसकी कहानी 5 से 7 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। पहला वाला 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री टिकट के रिस्पेक्ट में है। देखो, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट और प्लेस, इसका मतलब ये होता है एंट्री टिकट। वो आपको कोई जगह पे अंदर आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, आप एंट्री टिकट खरीदते हो तो आपको अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो उस एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है इन पहले वाले 3 केसेस में। पॉइंट 1 में बोला कि अगर आप कोई ना म्यूजियम, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू में जा रहे हो, उनकी जो भी एंट्री टिकट होती है उस एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट 2 में है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वो आगे की आपको एक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनकी जो एंट्री टिकट होती है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देना, अगर आपको कुछ फॉलोइंग इवेंट्स एंड प्लेसेस दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर ABCD, वो इवेंट्स और प्लेसेस में जाने के लिए जो एंट्री टिकट होती है वो एंट्री टिकट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर 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 वो एंट्री टिकट का अमाउंट इज अप टू ₹500 पर पर्सन। अगर उससे ज्यादा का होगा तो टैक्स लग जाएगा। मान लो 600 रुपए की टिकट है तो पूरे 600 रुपए पे जीएसटी लगेगा। ऐसे नहीं कि आप 500 रुपए का बेनिफिट लेके 100 रुपए पे जीएसटी लगाओ, पूरा 600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एग्जेम्पशन अगर इस पॉइंट के लिए मिलेगा, पॉइंट नंबर 3 के लिए, तो दोनों चीजों का ध्यान देना, ये इवेंट और प्लेसेस यही होने चाहिए। अगर कोई और इवेंट और प्लेसेस होंगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। चलो मान लिया कि ये इवेंट और प्लेसेस यही है जो आपको ABCD में दिख रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन ध्यान देना, कंसिडरेशन अप टू ₹500 ही होना चाहिए पर पर्सन। अगर उससे ज्यादा का होगा तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट ये दोनों चीजें कंप्लाई होंगी तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अब आपको ABCD फटाफट से रीड आउट करके बता देता हूँ। सर्कस, डांस और थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। पॉइंट नंबर B में है अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। पॉइंट C में है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट एंड पॉइंट D में है प्लानिटोरियम। ये 4 इवेंट्स और प्लेसेस के पॉइंट्स है और इनकी कंसिडरेशन अगर अप टू ₹500 पर पर्सन की है टिकट वैल्यू तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको। आर्टिस्ट जब अपनी सर्विस देता है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन म्यूजिक, डांस और थिएटर, आर्टिस्ट की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। 4 चीजों को आपको कंप्लाई करना है, तब जाकर के वो आर्टिस्ट जो भी सर्विस देगा उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगी। पहली बात, आर्टिस्ट जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो म्यूजिक, डांस या थिएटर में होनी चाहिए। कोई और परफॉर्मेंस देगा तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। मान लो वो कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, तो उस चीज का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो म्यूजिक, डांस या थिएटर की ही परफॉर्मेंस देना चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया कि वो म्यूजिक, डांस, थिएटर की ही परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में, कोई और फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेस्टर्न डांस करेगा या फिर वेस्टर्न म्यूजिक गा रहा है उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मान लिया चलो कि वो फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ही कर रहा है, लेकिन फिर तीसरी बात देखना, वो जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है वो अप टू ₹1,50,000 का होना चाहिए। अगर 1,50,000 से ज्यादा का अमाउंट चार्ज करेगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो उसने 2 लाख रुपए चार्ज किए तो पूरे 2 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 1.5 लाख का बेनिफिट लेके 50,000 पे जीएसटी लगाओ, पूरे 2 लाख पे जीएसटी लगेगा। चलो ठीक है, मान लिया कि उसने कंसिडरेशन भी है वो 1.5 लाख या उससे कम का ही लिया था, लेकिन पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां पे नहीं आना चाहिए उस इवेंट में जब वो परफॉर्म कर रहा है। ही शुड नॉट परफॉर्म एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह आके परफॉर्म कर रहा है तो भी उस चीज में टैक्स लग जाएगा। इनफैक्ट अगर वो 1.5 लाख से कम का भी चार्ज करेगा तो भी टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए लगा रहा है तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां पे आया हुआ है। इन शॉर्ट ये चारों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी पॉइंट नंबर 4 वाले की, मतलब आर्टिस्ट की सर्विस में। इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इवेंट के बारे में वो 2 पॉइंट्स बताए थे, ये 4 इवेंट्स और प्लेसेस होने चाहिए और कंसिडरेशन अगर अप टू ₹500 है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। चेकलिस्ट यस, चेकलिस्ट यस, क्वेश्चन में देख लेना, ये दोनों चीज मिल रही है मतलब एग्जेम्पशन है। अब आर्टिस्ट के केस में चेकलिस्ट 4 बार है, अगर आपको चारों चीजें मिलेंगी तब आप क्या कहते लिखोगे कि एग्जेम्प्ट है। मैंने बताया था म्यूजिक, डांस, थिएटर की परफॉर्मेंस है, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में कर रहा है, कंसिडरेशन चार्ज किया अप टू ₹1,50,000 एंड ब्रांड एम्बेसडर की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आर्टिस्ट की जो सर्विस है उस पर एग्जेम्पशन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हो गया है। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, मतलब ये रेसिपेंट है। अब सर्विस देने वाले 2 कैटेगरी के लोग हैं, या तो कोई इंडिविजुअल या फिर एक दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर कोई इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्पशन होगी अगर वो ये 4 या 5 कैटेगरी की सर्विस है उनमें दे रहा है। एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज एन अंपायर, एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजर, ये 5 कैटेगरी की 5 कैपेसिटी में अगर वो सर्विस दे रहा है, वो इंडिविजुअल इस रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को 5 कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो ये एग्जेम्पशन होगी। अब यहाँ पे कहीं पे भी कमेंटेटर नहीं लिखा है, तो एक इंडिविजुअल अगर कमेंटेटर की जैसे सर्विस देगा, कमेंटेटर की कैपेसिटी में सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है।
वो दूसरा है कोई रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, कोई एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देगी तो उस पर एग्जाम है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 6, मेरी राय है इसको याद मतलब रट्टा मत मारो, ठीक है, आप बस रीड कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। स्पोर्टिंग इवेंट, अगर ये आपको नीचे पॉइंट ABCDE दिख रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट को ये लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, तो उस स्पोर्टिंग इवेंट की जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी उस स्पॉन्सरशिप सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इन ऑर्गेनाइजर्स के नाम आपको रट के नहीं जाने हैं, पॉज करके एक बार रीड कर लो, आपका काम बन जाएगा। मैं रीड करूंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, आप रीड कर लो एक बार। पॉइंट नंबर 7, 3 स्पोर्टिंग इवेंट्स है, वो फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में हुआ था, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में होने वाला था, बट उसको रीशेड्यूल होकर 2022 में किया गया था। और उसके बाद में AFC विमेन्स एशिया कप 2022, ये तीनों स्पोर्टिंग इवेंट जो फुटबॉल के हुए थे, इनके अंदर जो एंट्री टिकट जो होती है उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम करवाया गया था, तो इनकी एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जाम है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं फीफा और AFC, जब ये मैचेस यहाँ पे करने आए थे तो फीफा और AFC ने जो भी मैचेस यहाँ पे कराई थी, उस मैचेस करवाने के लिए, फुटबॉल मैचेस करवाने के लिए जो भी सर्विसेज इन्होंने किसी से ली और जो भी सर्विस इन्होंने किसी को प्रोवाइड की ये मैचेस के रिस्पेक्ट में, उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एग्जाम है। ये पॉइंट नंबर 8 में बोला है। अब आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बस वो फीफा मैंने बताए हैं, AFC ये एक बार देख लो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे सेक्टर खत्म हो गया, इस सेक्टर में कुछ है ही नहीं। इसके बाद में हम लोग जाते हैं दूसरा सेक्टर देखते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देखते हैं, चलो।